सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर इच्छा पहले ही यूनिवर्स तक पहुंच रही है, लेकिन आपके ही बोले हुए कुछ शब्द बीच रास्ते में उसे ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, शब्द ही आपकी किस्मत लिखते हैं, और अगर आप इन्हें बदल दें तो आपकी जिंदगी की पूरी ऊर्जा बदल सकती है। रुकिए, वीडियो बंद मत करना। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 3 ऐसी शक्तिशाली तकनीक बताने वाला हूं जो आपके हर इरादे को यूनिवर्स तक सीधी डिलीवरी कर देंगी। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको एक छोटा सा सच भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। देखिए, हम सब हर दिन बोलते हैं, सुबह उठते ही बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, रात को सोने से पहले भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि ये जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, ये सिर्फ हवा में घुलकर गायब नहीं हो जाते? नहीं, शब्द आवाज नहीं है, शब्द एनर्जी है। वो भी ऐसी एनर्जी जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। मैं आपको एक कड़वा सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं, अपनी जुबान से खराब करते हैं। यस, अपने ही शब्दों से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो सुनिए। जिस प्रकार रेडियो सिर्फ उसी स्टेशन को पकड़ता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, उसी तरह यूनिवर्स भी आपकी जिंदगी में वही खींच कर लाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके शब्द बना रहे होते हैं। आपका वाइब, आपकी एनर्जी, ये सब शब्दों से बनता है। आप जो बोलते हैं वही सिग्नल यूनिवर्स तक जाता है, और यूनिवर्स उसी सिग्नल के हिसाब से आपको रियलिटी रिटर्न करता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप दिन भर बोलते हैं, मेरे बस का नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास लक नहीं है, मेरी जिंदगी ही खराब है, देखेंगे शायद हो जाए, तो यूनिवर्स को आप कौन सा मैसेज भेज रहे हैं? कमजोरी का, शक का, डर का, डिफीट का। और फिर हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। अरे भाई, अट्रैक्शन की ताकत में दिक्कत नहीं है, आपके शब्दों की फ्रीक्वेंसी ही गलत चैनल पर सेट है। सवाल यह है, क्या आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं या अपने शब्दों के हाथों बेवकूफ बनना चाहते हैं? थोड़ा गहरा सोचिए। कभी ध्यान दिया है जब आप कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपके शरीर में कैसी एनर्जी महसूस होती है? सीने में भारीपन, दिमाग में बोझ, कदमों में सुस्ती। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये लो वाइब्रेशन का असर है। लेकिन जब आप बोलते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, तो अंदर एक हल्की सी एक्साइटमेंट उठती है। ये हाई वाइब्रेशन है। यही वाइब्रेशन यूनिवर्स पढ़ता है। आप जो बोलते हैं यूनिवर्स वही पकड़ता है। आप जो महसूस करते हैं यूनिवर्स उससे एम्पलीफाई कर देता है। अब एक खतरनाक चेतावनी सुनिए, अगर आपके शब्द बार बार नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं, तो यूनिवर्स सिर्फ वही वाइब्रेशन फुलफिल करेगा। यानी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होंगी, और लाइफ भारी लगेगी। यानी शब्द गलत तो सिग्नल गलत, सिग्नल गलत तो रिजल्ट गलत। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक आदमी रोज बोलता है मेरी किस्मत खराब है, और यूनिवर्स बोलता है अप्रूव्ड, ये लो एक और खराब दिन। दूसरा आदमी बोलता है मुझे हर चीज में मुश्किल ही मिलती है, यूनिवर्स कहता है अप्रूव्ड, ये लो नई मुश्किलें। तीसरा आदमी बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, यूनिवर्स अप्रूव्ड, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लोग ब्लेम यूनिवर्स को करते हैं, अपनी जिंदगी को करते हैं, अपनी किस्मत को करते हैं, जबकि गलती उनकी खुद की जुबान में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने ही शब्दों के कैदी बनकर जीना चाहते हैं या उनके मालिक बनकर? क्योंकि एक बात याद रखिए, शब्द छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि शब्दों में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, तो थोड़ा साइंटिफिक लॉजिक सुनिए। जब आप कोई वाक्य बोलते हैं, आपकी वॉइस एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। ये फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग तक जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड वही बिलीव कर लेता है जो आप बार बार बोलते हैं, और फिर सबकॉन्शियस वही रियलिटी अट्रैक्ट करता है। यानी आप जो बोलते हैं वही आप बन जाते हैं, आप जो बोलते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, आप जो बोलते हैं वही आप एक्सपीरियंस करते हैं। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की अगली लाइन कौन सी है? क्या आप चाहते हैं कि वह लाइन डर से बने, या शक से, या एक पावरफुल इंटेंशन से? असली प्रॉब्लम क्या है? पता है, लोग नेगेटिव बातों को आसानी से बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये वही लोग हैं जो सालों से स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स और स्टक लाइफ में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके शब्द उनकी लाइफ को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ एक इमोशनल ट्रूथ है, अगर आपने आज से अपने शब्द नहीं बदले, तो आपकी आने वाली जिंदगी भी उसी पुराने पैटर्न में फंसी रहेगी। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक चेतावनी है। लेकिन अच्छी खबर ये है, आप ये कहानी बदल सकते हैं, सिर्फ अपने शब्द बदलकर, सिर्फ अपनी भाषा की वाइब्रेशन बदलकर।
सिर्फ अपने एक्सप्रेशन को शिफ्ट करके। अभी से एक डिसीजन लीजिए, आप कोई भी नेगेटिव शब्द कैजुअली, मजाक में, फ्रस्ट्रेशन में या आदत में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस मजाक और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। जो सुनता है वही मान लेता है। आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर आपके शब्दों से शुरू होता है। अगर आपके शब्द पावरफुल होंगे तो आपकी रियलिटी भी पावरफुल होगी। अगर शब्द हाई वाइब्रेशन के होंगे तो अपॉर्चुनिटीज, क्लैरिटी और ग्रोथ खुद चलकर आपकी तरफ आएंगी। अगर शब्द कॉन्फिडेंट होंगे तो यूनिवर्स सपोर्ट देना शुरू कर देगा, और अगर शब्द कमजोर होंगे तो जिंदगी भी कमजोर ही महसूस होगी। तो अभी आप एक छोटी सी लेकिन लाइफ चेंजिंग बात समझ लीजिए, आपके शब्द आपकी किस्मत लिखते हैं। आपका हर वाक्य यूनिवर्स का ऑर्डर फॉर्म है, और यूनिवर्स उस ऑर्डर को रिटर्न करने में कभी देर नहीं लगाता। याद रखिए, आप आज जो बोलेंगे वही आपकी टुमारो रियलिटी बनेगी। इसलिए अपने वर्ड्स को हल्के में मत लें। आपके शब्द आपकी आने वाली जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं, और आर्किटेक्ट जितना माइंडफुल होगा, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत बनेगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी जिंदगी का आर्किटेक्चर बदलने को तैयार हैं? क्योंकि खेल सिर्फ शब्दों का है, और अगर आपने शब्द बदल दिए तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी, और एनर्जी बदल जाए तो लाइफ बदलने से कोई नहीं रोक सकता। रुकिए एक मिनट, आप आगे बढ़ने की जल्दी में हो, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, और शायद ये बात सुनकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा डर भी। कभी आपने गौर किया है, जब आपके फोन की बैटरी 2% हो जाती है तो आप अचानक से कितने रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं? फोन को ऐसे पकड़ते हैं जैसे आईसीयू में लेटा मरीज हो। स्क्रीन ब्राइटनेस कम, एप्स बंद, चार्जर्स ढूंढने की अर्जेंसी, हर चीज में सडनली डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन जब आपकी अपनी एनर्जी 2% पर पहुंच जाती है, तब आप क्या करते हैं? आप फिर भी नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्शंस करते जाते हैं। कितना अजीब है ना, हम अपने फोन की लाइफ से ज्यादा अपनी लाइफ की एनर्जी पर कम ध्यान देते हैं। अब आप सोचिए, फोन में बैटरी लो हो तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन इंसान की एनर्जी लो हो तो वो चलता तो रहता है, लेकिन गलत डिसीजंस लेता है, गलत लोगों से अट्रैक्ट होता है, गलत शब्द बोलता है, गलत वाइब्स यूनिवर्स को भेजता है, और बस वहीं से जिंदगी धीरे धीरे डीरेल होना शुरू हो जाती है। और ये हमारा पहला पैटर्न इंटरप्ट था, जिससे आपको समझ आए कि आपकी एनर्जी लो होते ही आपको अपनी अवेयरनेस हाई करनी पड़ती है। क्योंकि जिंदगी में जितनी गलतियां हम थकान में करते हैं, उतनी हम गलत सलाह पर भी नहीं करते। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न इंटरप्ट दिखाता हूँ। आपने देखा होगा, जब फोन की बैटरी 100% होती है तो आप बेफिक्र रहते हैं, आराम से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसान की एनर्जी जब 100% होती है, तब वो अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा वेस्ट करता है। क्योंकि हम अपनी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन की वैल्यू को तब तक नहीं समझते जब तक वह गिर न जाए। उदाहरण के लिए, आप सुबह एनर्जेटिक होते हैं, फ्रेश होते हैं, वक्त आप बोल सकते थे अभी का दिन शानदार है, अभी मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं मजबूत हूँ, फोकस्ड हूँ। लेकिन होता क्या है, सुबह उठते ही लोग बोलते हैं, उफ, वो फिर सुबह हो गई, फिर वही रूटीन, फिर वही स्ट्रेस, आज भी मूड नहीं है। यूनिवर्स उस वक्त आपकी सबसे साफ और पावरफुल एनर्जी पढ़ रहा होता है, और उसी वक्त आप सबसे नेगेटिव ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, और फिर कहते हैं, दिन भारी क्यों गया? आप ही बताइए, जब फोन बैटरी 100% हो तो क्या आप उसे रात भर फ्लैशलाइट ऑन करके वेस्ट करेंगे? नहीं ना। लेकिन अपनी एनर्जी के साथ आप यही करते हैं। अब आता है तीसरा पैटर्न इंटरप्ट, और ये सबसे पावरफुल है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई आपको अचानक से डराता है, चौंकाता है, मजाक करता है या कोई ऑकवर्ड सवाल पूछ देता है, तो आपका दिमाग तुरंत रिसेट मोड में चला जाता है, आपका थॉट पैटर्न तुरंत टूट जाता है। इसी को कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट, यानी आपकी चलती हुई नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अचानक से रोक देना। और सच्चाई ये है, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंसे रहते हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में भी ऐसे छोटे छोटे पैटर्न इंटरप्ट्स की जरूरत है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि दिमाग आदतों का पक्का होता है। अगर आप नेगेटिव बोलने के आदी हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसे नॉर्मल मान चुका है। जी हां, आपके लिए नेगेटिविटी नॉर्मल हो चुकी है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब जरा अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखिए, कितनी बार आपने बिना सोचे ही बोल दिया, आज मूड खराब है, हर चीज उल्टी हो रही है, किस्मत साथ नहीं देती, मैं क्या करूं, मेरे बस का नहीं है। आप ये बातें जानबूझकर नहीं बोलते, लेकिन ये आपके दिमाग के पैटर्न्स हैं जो सालों से बिना इंटरप्शन चल रहे हैं। और जब तक आप इन पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी रियलिटी, सब कुछ वही बना रहेगा। मैं आपको एक बहुत सीधी, कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं, जिंदगी उतनी ही बदलती है जितने बड़े आपके पैटर्न इंटरप्ट्स होते हैं।
और अगर आपने अपने नेगेटिव लैंग्वेज पैटर्न्स को इंटरप्ट नहीं किया तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में कोई भी नए रिजल्ट्स नहीं भेजेगा। क्यों भेजेगा? सिग्नल तो वही पुराना भेजा जा रहा है। अब मैं एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट कराता हूं। ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप अभी 1 सेकंड सोचें, अगर आपकी जिंदगी एक मूवी होती तो आपकी लैंग्वेज कौन सा रोल निभा रही है? हीरो, विलन या बैकग्राउंड नॉइज? कई लोग शॉक हो जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी जुबान उनकी कहानी में विलन का रोल निभा रही है। अब सोचिए, अगर आपकी स्टोरी का विलन आपका अपना शब्द हो तो क्या आपकी स्टोरी हैप्पी एंडिंग के लिए बनी है? यह सोचकर ही डर लगता है ना? और यही डर एक पावरफुल पैटर्न इंटरप्ट है। अब एक्साइटमेंट की बारी। पैटर्न इंटरप्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको नए वर्ड्स चुनने का मौका देता है। आप इंस्टेंटली अपनी पुरानी एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस नया इनपुट लेने के लिए रेडी हो जाता है और तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यानी आपका नेगेटिव ऑटो पायलट बंद होकर आपका कॉन्शियस पॉजिटिव मोड एक्टिवेट होता है। अब सवाल आता है, आप ये पैटर्न इंटरप्ट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करेंगे? 3 सिंपल तरीकों से अपने नेगेटिव वाक्यों को अचानक रोक दें और जोर से कहें, रुक, ये मैं नहीं बोलूंगा। कोई रैंडम फनी क्वेश्चन खुद से पूछ लें। अच्छा, ये कौन सा नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सोच थी? ह्यूमर दिमाग को तुरंत रीसेट करता है। अचानक डीप ब्रीथ लें और बोलें, चलो रीसेट करें। योर माइंड इंस्टेंटली शिफ्ट्स। ये 3 मिनी इंटरप्ट्स इतने पावरफुल हैं कि नेगेटिव एनर्जी को उसी पल खत्म कर देते हैं। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि यह आपकी पूरी माइंडसेट का रेस्ट बटन था। और अब कहानी सच में दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि यूनिवर्स आपकी भाषा को सचमुच कैसे समझता है और कैसे आपके शब्द डायरेक्ट ऑर्डर्स की तरह काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सच बताता हूं जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं। यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, ना आपकी हिंदी, ना इंग्लिश, ना बंगाली, ना तमिल, कुछ भी नहीं। यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन समझता है। अब आप सोचेंगे, अगर यूनिवर्स वर्ड्स नहीं समझता तो फिर हम बोलते क्यों हैं? तो इसका जवाब बेहद सिंपल और शॉकिंग है। शब्द ही वाइब्रेशन बनाते हैं। यानी आप जो भी बोलते हैं वह सिर्फ हवा में नहीं उड़ता, वह एक सिग्नल बनकर यूनिवर्स तक जाता है और यूनिवर्स उस सिग्नल को एक कमांड की तरह लेता है, एक सीधी ऑर्डर की तरह। आपका हर वाक्य यूनिवर्स के लिए एक फाइनल इंस्ट्रक्शन होता है। अब सोचिए, दिन भर आपने कितनी इंस्ट्रक्शंस भेजी और उनमें से कितनी नेगेटिव थीं। बस अब समझिए आपकी जिंदगी कैसा बिहेव कर रही है, वही आपके भेजे हुए सिग्नल्स का रिजल्ट है। अगर आप बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यूनिवर्स जवाब देता है अप्रूव्ड, अब से पैसे और नहीं मिलेंगे। आप बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, यूनिवर्स अप्रूव्ड, टाइम की कमी क्रिएट कर दी जाएगी। आप बोलते हैं लोग मुझे परेशान करते हैं, यूनिवर्स अप्रूव्ड, और लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपको परेशान करेंगे। आप बोलते हैं मेरा लक खराब है, यूनिवर्स अप्रूव्ड, लक खराब ही रहेगा। अब आप देखिए आपके शब्द कितने कैजुअली निकलते हैं, लेकिन यूनिवर्स उन्हें कितना सीरियसली लेता है। आप मजाक में भी नेगेटिव बोल दें, यूनिवर्स मजाक नहीं समझता, वह सिर्फ वाइब्रेशन पकड़ता है। यही सबसे बड़ा डर है और यही सबसे बड़ा एक्साइटमेंट भी। यूनिवर्स के पास कोई फिल्टर नहीं है। वह ये नहीं देखता कि आपने फ्रस्ट्रेशन में बोला, मजाक में बोला, हैबिट में बोला या जेन्युइनली बोला। वह सिर्फ वाइब्रेशन रजिस्टर करता है। यानी अगर आपने गुस्से में बोल दिया मेरी जिंदगी खराब है, तो यूनिवर्स ये चेक नहीं करेगा कि आप गुस्से में थे। वो बोलेगा अप्रूव्ड और खराब करने का इंतजाम कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कितनी बार आपने पिछले 1 हफ्ते में ऐसी बातें बोली हैं और अंदाजा लगाइए उनमें कितनी बातें आपकी फ्यूचर रियलिटी बन रही होंगी। अगर ये सोचकर आपकी सांस भारी हो रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जागरण का पहला कदम है। यदि यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन समझता है तो इसका मतलब एक हिडन पावर आपके हाथों में है। आप अपनी वाइब्रेशन बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप अपने शब्द बदलकर अपनी रियलिटी रीराइट कर सकते हैं। सीधी बात, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यूनिवर्स के पास कोई डिक्शनरी नहीं है। वह मैं गरीब हूं को गरीब होने के वाक्य की तरह नहीं पढ़ता, वह गरीब शब्द की वाइब्रेशन को पकड़ता है। गरीबी की वाइब्रेशन कैसी होती है? लैक, फियर, वीकनेस, लो एनर्जी, और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी के इवेंट्स, लोग और सिचुएशंस अट्रैक्ट कर देता है। इसके उलट अगर आप बोलें पैसा मेरे पास आने की प्रक्रिया में है, तो वाइब्रेशन कैसी होगी? पॉसिबिलिटी, होप, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, और यूनिवर्स वही सिचुएशन क्रिएट करने लगता है। अब आप सोचिए आपकी जिंदगी में जो कुछ है वह किस वाइब्रेशन से अट्रैक्ट हुआ, और जो नहीं है वह कौन सी वाइब्रेशन की वजह से अटका है। यह सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है।
अगर यूनिवर्स इतना सीरियस है आपके वर्ड्स को लेकर, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या हर शब्द तोलकर बोलना पड़ेगा? जी हां और नहीं भी। आपको रोज वोकेबुलरी नहीं बदलनी, सिर्फ वाइब्रेशन वोकेबुलरी बदलनी है। अब आप सोच रहे होंगे वाइब्रेशन वोकेबुलरी क्या है? आपको उन शब्दों को रिप्लेस करना है जो लैक या डर की फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं, और उन शब्दों को चुनना है जो पॉसिबिलिटी और ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। लेकिन रुकिए, सॉल्यूशन यहीं खत्म नहीं होता। यहीं से शुरू होती हैं आज की 3 सबसे पावरफुल टेक्निक्स जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते। और तीसरी टेक्निक इतनी जोरदार है कि शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। क्योंकि बहुत कम लोग यूनिवर्स कम्युनिकेशन की असली साइंस को समझते हैं। ज्यादातर लोग बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम लेते हैं, लेकिन उसकी असली भाषा वाइब्रेशन को नहीं समझते। यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन 24 घंटे चलता है, सोते समय भी। आपके कॉन्शियस थॉट से ज्यादा आपके स्पोकन वर्ड्स आपका वाइब्रेशन फील्ड बनाते हैं। यानी अगर आप बाहर से काम दिखते हैं लेकिन वर्ड्स बार बार नेगेटिव हैं, तो यूनिवर्स काम वाइब नहीं पकड़ता, वह वर्ड वाइब्रेशन पकड़ता है। और यही वजह है कि कई लोग अपने मन में पॉजिटिविटी सोचते रहते हैं लेकिन रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स मन नहीं वर्ड्स की वाइब्रेशन पढ़ता है। इसे समझना सिर्फ नॉलेज नहीं है, यह आपकी एंटायर मैनिफेस्टेशन जर्नी की बैकबोन है। क्योंकि अगर आप आगे आने वाली 3 टेक्निक्स अप्लाई करेंगे लेकिन वर्ड वाइब्रेशन का साइंस नहीं समझेंगे, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यह प्रिंसिपल आपकी नसों में उतर गया, तो यूनिवर्स आपकी हर स्पोकन कमांड को फुलफिल करना शुरू कर देगा। आप अब यह समझ चुके हैं कि यूनिवर्स शब्द नहीं फ्रीक्वेंसी समझता है। आप अब यह भी समझ चुके हैं कि वर्ड्स फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। इसका मतलब आप अपनी रियलिटी को बोलकर अट्रैक्ट कर सकते हैं और बोलकर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको 3 तकनीकें बताने वाला हूं जो आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंट शिफ्ट करेंगी, आपके वर्ड्स को पावरफुल बनाएंगी और यूनिवर्स तक डायरेक्ट कमांड भेजेंगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। तीसरी टेक्निक इतनी एडवांस्ड है कि अगर आप उसे सही तरीके से यूज कर लें तो मैनिफेस्टेशन आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। अब हम आते हैं पहली तकनीक पर, स्टेटमेंट स्विचिंग। ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसकी ताकत इतनी गहरी है कि अगर आपने इसे सिर्फ 1 हफ्ते भी फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी वाइब्रेशन, आपकी रियलिटी और आपकी सोच का सिस्टम बदल सकता है। और मैं ये बात कैजुअली नहीं कह रहा। स्टेटमेंट स्विचिंग एक ऐसी तकनीक है जो आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित करती है, माइंड को रिवायर कर देती है। यानी आपकी वो इनर प्रोग्रामिंग जिसने आपको सालों तक लिमिट किया है, उसे आप नए शब्दों से ओवरराइड कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपके शब्द उसके कमांड्स हैं, और जब आप कमांड बदल दें तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। देखिए, शुरुआत बहुत सरल है। आपको सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में स्विच करना है। लेकिन यह सिर्फ आशावादी बोलो वाली बात नहीं है, यह साइंस है, इसका वाइब्रेशन है, इसका एनर्जेटिक इंपैक्ट है। मैं आपको बताता हूं कि यह इतना पावरफुल क्यों है। आप जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, तुरंत आपके शरीर में एक हैवी फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। सीना थोड़ा दबता है, मन थोड़ा गिरता है, आंखें थोड़ी डल हो जाती हैं। ये सब वाइब्रेशन रिस्पॉन्सेस हैं। और जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपके शरीर में एक हल्की सी लिफ्ट आती है, ब्रीदिंग थोड़ा ओपन होता है, पोस्चर सुधरता है, चेहरे पर लाइटनेस आती है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक्चुअल एनर्जी शिफ्ट है। और यही शिफ्ट आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करता है। आप बोलते हैं, मैं थक गया हूं। ये स्टेटमेंट आपको पावरलेस बनाता है, ये बॉडी को शटडाउन मोड में डाल देता है। लेकिन जब आप इसे बदलकर बोलते हैं, मैं अपने शरीर को आराम दे रहा हूं, तो एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती है। अब आप एग्जॉस्टेड नहीं, अवेयर और सपोर्टिव वाइब में होते हैं। यूनिवर्स भी कहता है, अप्रूव्ड बॉडी रिचार्ज प्रोसेस एक्टिवेटेड। आप बोले, मेरे पास पैसे नहीं है। ये स्टेटमेंट लैक वाइब्रेशन भेजता है और यूनिवर्स उस लैक को मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन जब आप बोलते हैं, पैसा मेरे पास आने की प्रक्रिया में है, तो आपके भीतर पॉसिबिलिटी वाइब्रेशन पैदा होती है। अब यूनिवर्स को एक ओपन डोर मिलता है। अब यूनिवर्स कहता है, अप्रूव्ड मनी फ्लो एक्टिवेट किया जा रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल, आप बोले, मेरा दिन खराब है। यह सबसे डेंजरस स्टेटमेंट्स में से एक है, क्योंकि यह पूरे दिन की एनर्जी को लॉक कर देता है। सबकॉन्शियस तुरंत बोलता है, ठीक है, अभी कोई अच्छी चीज नहीं होगी। लेकिन जब आप बोलते हैं, मैं अपने दिन को बेहतर बना रहा हूं, तो आपने खुद के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। यूनिवर्स भी अब सपोर्टिवली अलाइन होता है। स्टेटमेंट स्विचिंग आपकी एनर्जी को लो से हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट कर देता है, और यही शिफ्ट आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। आपके वर्ड्स सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, ये साइकोलॉजिकल कमांड्स हैं। आपका सबकॉन्शियस हर बात को सीधे सीधे लिटरल ट्रूथ मानकर प्रोसेस करता है।
यानी अगर आप दिन भर नेगेटिव एफर्मेशंस बोलते रहे तो आप खुद को धीरे धीरे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, मेरी लाइफ प्रॉब्लम से भरी है। और फिर आप सोचते हैं, क्यों लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही, क्यों माइंड काल्म नहीं होता, क्यों अपॉर्चुनिटीज दूर भागती हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस आपकी लैंग्वेज के हिसाब से रियलिटी क्रिएट करता है और आपकी लैंग्वेज नेगेटिव है। स्टेटमेंट स्विचिंग उसी कोड को बदलने का तरीका है। अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। आप जितनी बार मैं नहीं कर सकता बोलते हैं, वही लाइन आपकी डेस्टिनी बनती जा रही है। आप जितनी बार मेरी किस्मत खराब है बोलते हैं, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स एम्पलीफाई करता जा रहा है। अगर आप इस भाषा को नहीं रोकते तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आप चेंज चाहते हैं? याद रखिए, यूनिवर्स आपकी जुबान से तय करता है कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। तो अगर आप बोले ही नहीं कि मैं कैपेबल हूं, तो यूनिवर्स कैसे आपकी कैपेबिलिटीज खोल कर देगा? जस्ट इमेजिन, अगर आप सिर्फ एक नियम फॉलो कर लें, नेगेटिव स्टेटमेंट तुरंत स्विच करें, तो आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आपका ब्रेन सक्सेस मोड में एक्टिवेट हो सकता है, आपकी एनर्जी मैग्नेटिक हो सकती है और यूनिवर्स आपकी हर बात सुनकर आपकी लाइफ में सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें लाना शुरू कर देगा। स्टेटमेंट स्विचिंग बेसिकली आपकी जिंदगी को नेगेटिव स्क्रिप्टिंग से पॉजिटिव कमांड मोड में शिफ्ट कर देता है। नेगेटिव स्टेटमेंट कितनी बार बोलते हैं आप आपके ख्याल में? दिन में 1-2 बार गलत। स्टडीज कहती हैं औसत इंसान हर दिन 60,000 विचार करता है और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। यहां तक कि स्पोकन वर्ड्स में भी अधिकतर लोग 10 से 15 बार खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, 5 से 7 बार सेल्फ डाउट बोलते हैं और कई बार फ्यूचर नेगेटिविटी डिक्लेयर कर देते हैं। अब सोचिए, आपके सबकॉन्शियस पर कितनी बार नेगेटिव प्रोग्रामिंग पहुंचती है। और यू वोंट बिलीव, एक नेगेटिव स्टेटमेंट की वाइब्रेशन कई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कैंसिल कर देती है। इसीलिए स्टेटमेंट स्विचिंग एक अर्जेंसी है, लग्जरी नहीं। एक सवाल आप अपनी प्रॉब्लम को कितनी बार दोहराते हैं दिन भर, बार बार, हर फ्रेंड के सामने, हर फैमिली मेंबर के सामने? अगर वही टाइम आप अपने गोल को दोहराने में लगाए तो आपको क्या लगता है कौन सी जिंदगी मिलेगी? ये सवाल मजाक नहीं है, ये आपकी रियलिटी का पूरा ब्लूप्रिंट है। बदल सकता है। आने वाले 24 घंटों में आप हर नेगेटिव स्टेटमेंट को पकड़कर उसे तुरंत स्विच करेंगे। आपको सिर्फ 2 सेकंड चाहिए, बस 2 सेकंड। नेगेटिव बोले और उसी पल उसे बदल दें। आप देखेंगे सिर्फ एक दिन में आपकी एनर्जी 20 से 30% तक ऊपर उठ जाएगी। और अगर आप 7 दिन लगातार यह कर लें तो आपके दिमाग में नई वायरिंग बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी, आपकी सोच शार्प हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और यूनिवर्स भी आपका पार्टनर बन जाएगा। अब आता है वो हिस्सा जहां आपकी जुबान सिर्फ शब्द नहीं बोलती बल्कि यूनिवर्स को निर्देश देती है, यानी तकनीक नंबर 2, कमांड लैंग्वेज। अगर आपने इस टेक्निक को समझ लिया तो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन पावर एक ही लेवल ऊपर नहीं, सीधे 5 लेवल ऊपर जंप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स रिक्वेस्ट पर काम नहीं करता, यूनिवर्स आदेश पर काम करता है। और यह बात 99% लोग समझते ही नहीं। इससे बड़ी गलती क्या होगी कि आप विश करते रहें और यूनिवर्स समझे ही नहीं कि आप चाहते क्या हैं। लोग क्या बोलते हैं? काश मुझे जॉब मिल जाए, काश मेरा बिजनेस चल जाए, काश मन शांत हो जाए, काश काश काश। ये शब्द बेहद डेंजरस हैं। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउट भेजते हैं। इसमें अनसर्टेनिटी है, हेजिटेशन है और वीकनेस है। यूनिवर्स जब ऐसी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है तो उसे मैसेज ही साफ नहीं मिलता कि आपको क्या चाहिए। आप खुद अनश्योर हैं तो ब्रह्मांड कैसे श्योर होगा? और फिर लोग रोते हैं, यार मेरी मनोकामना कभी पूरी क्यों नहीं होती? अरे भाई, मनोकामना तो क्लियर थी ही नहीं, आपने रिक्वेस्ट भेजी है, कमांड नहीं भेजी। रिक्वेस्ट का वाइब्रेशन होता है, अगर हो सके तो कमांड का वाइब्रेशन होता है। ये हो रहा है। यूनिवर्स हर समय पावरफुल वाइब्रेशन प्रीफर करता है। वीक सिग्नल्स उसको कंफ्यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स उसको एक्टिवेट करते हैं। कमांड लैंग्वेज का मतलब है जो चीज आप चाहते हैं उसे ऑलरेडी हैपनिंग मोड में बोलना, यानी ऐसे बोलना जैसे यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, जैसे आपकी रियलिटी बनती जा रही है, जैसे आपकी इच्छाएं प्रोसेस में हैं, पूरा हो रही हैं। ये लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होती है, ये वाइब्रेशन में क्लैरिटी होती है, ये सबकॉन्शियस को भी एग्जैक्ट डायरेक्शन देती है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूनिवर्स को एक इंस्ट्रक्शन भेजती है। आप पहले बोल रहे थे काश मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, इसमें हेल्पलेसनेस है, इसमें डाउट है। यूनिवर्स ये पढ़ता है ये इंसान अनश्योर है कि उसे जॉब मिलेगी या नहीं, और रिजल्ट वुडन रिस्पॉन्स, लंबा वेट या गलत अपॉर्चुनिटीज। अब इसे कमांड में बदलिए। मैं एक अच्छी जॉब अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट क्या वाइब्रेशन भेजता है?
क्लैरिटी, पावर, कॉन्फिडेंस, अलाइनमेंट, सर्टेनिटी, यूनिवर्स इसे पढ़कर एक्शन लेता है। अब आप और यूनिवर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर हैं। पहले आप बोल रहे थे काश मेरा बिजनेस चल जाए, अब यूनिवर्स सोचता है ये पर्सन अनश्योर है, शायद उसको भरोसा नहीं है, शायद वो तैयार नहीं, शायद ये सिर्फ फैंटेसी है। अब इसे बदलिए, यूनिवर्स मेरे बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। सुनते ही आपका सबकॉन्शियस जाग जाता है, आपका ब्रेन सॉल्यूशन मोड में आ जाता है, आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो जाती है। यूनिवर्स तुरंत आपके लिए सिचुएशंस अलाइन कर देता है। पहले काश मेरा मन शांत हो जाए, यहां भी आप विश मोड में हैं। और विश मोड शॉस वीक वाइब्रेशन। मैं अपने मन को शांत और सेंटर्ड महसूस कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट इंस्टेंटली आपको सेंटर्ड कर देता है। सबकॉन्शियस को डायरेक्ट मैसेज मिलता है, काल्म एक्टिवेट यूनिवर्स, आपकी इनर एनर्जी में हार्मनी भेजता है। यह स्विच जितना छोटा है उसका प्रभाव उतना ही बड़ा है। मैं आपको एक जबरदस्त साइंटिफिक ट्रूथ बताता हूं, आपका दिमाग कमांड्स को हमेशा हायर प्रायोरिटी देता है। कमांड लैंग्वेज सुनकर सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। वह ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे रिजल्ट ऑलरेडी पॉसिबल है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन छोड़कर उस पाथ पर चलने लगता है जहां आपके कमांड को सच किया जा सके। अब ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी एनर्जी एक्शन का कंबाइंड फॉर्मूला है। आप बिलीव करते हैं, आप बोलते हैं, आप बिहेव करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं, आप रिसीव करते हैं। कमांड लैंग्वेज एक ट्रिगर है जो इस पूरी चेन रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। अगर आप रिक्वेस्ट लैंग्वेज बोलते रहे तो आपकी जिंदगी हमेशा विश मोड में फंसी रहेगी। विश मोड का क्या मतलब है? आप चाहेंगे पर पा नहीं पाएंगे, आप सपने देखेंगे पर रियलिटी नहीं बनेगी, आप वेट करेंगे पर एक्शन नहीं होगा, आप डिजायर करेंगे पर मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट रहेगी। काश बोलने वालों को कभी क्लैरिटी नहीं मिलती, काश बोलने वालों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, काश बोलने वालों की वाइब 50% एनर्जी पर टंगी रहती है। और यूनिवर्स एक बात बहुत क्लियरली करता है, दुबली पतली वाइब्रेशन पर वह रिएक्शन नहीं देता। पावर चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, कमांड चाहिए। जब आप कमांड लैंग्वेज बोलते हैं तो आपका पूरा बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है। नोटिस किया आपने, आप काश मेरा बिजनेस चल जाए बोलते हैं तो शोल्डर्स ऑटोमेटिकली ढीले हो जाते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं यूनिवर्स मेरे बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है तो शोल्डर्स थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, चेस्ट थोड़ा ओपन हो जाता है, आईज स्टडी हो जाती हैं। ये सटल पोस्चरल शिफ्ट आपका वाइब्रेशन चेंज करता है और यही वाइब्रेशन आपकी रियलिटी बदलता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी सर्टेनिटी से अट्रैक्ट होता है। मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं का वाइब मुझे मिल जाए से 1000 गुना स्ट्रांग होता है। और याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन की तरफ फ्लो करता है। कमांड लैंग्वेज हाई वाइब्रेशन, हाई क्लैरिटी, हाई मैनिफेस्टेशन रेट। आपका दिमाग अभी किस मोड में है, विश मोड या कमांड मोड? अगर आप विश मोड में हैं तो आज ही स्विच कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप कमांड लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे उसी दिन आपकी रियलिटी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी से पूरे दिन आप काश, शायद, उम्मीद है, देखते हैं जैसे शब्द अवॉइड करेंगे। ये वर्ड्स आपकी एनर्जी को वीकन करते हैं। जब भी आप अपनी इच्छा, ड्रीम या गोल के बारे में बोलें उसे कमांड लैंग्वेज में बोलें। एग्जाम्पल्स, काश हेल्थ ठीक हो जाए, मैं अपनी हेल्थ को हर दिन इंप्रूव कर रहा हूं। काश मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मैं हर दिन और साफ सोच रहा हूं। काश मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं अपने प्रमोशन के लिए अलाइंड एक्शंस ले रहा हूं। आप बस एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन पावर 10 गुना बढ़ जाती है। जब भी आपको शंका आए सीधा बोलिए, मैं अपने रास्ते को साफ देख रहा हूं, भले ही अभी आंसर ना दिखें, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। ये स्टेटमेंट डाउट की एनर्जी को न्यूट्रल कर देता है और आपको फिर से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वापस ले आता है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा रुकावट डिजायर नहीं है, डाउट है। तो दोस्तों, अब आपके पास वो 3 की टेक्निक्स हैं, स्टेटमेंट, स्विचिंग कमांड, लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी एंकरिंग और ऊपर से डाउट न्यूट्रलाइजेशन का सीक्रेट बोनस। अगर आप सिर्फ 7 दिन इन शब्दों को बदल कर देखें, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लोग आपके साथ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजें मैजिकली आपके फेवर में होने लगी हैं। क्योंकि आखिर में खेल सिर्फ शब्दों का है, आप जो बोलते हैं वही आपकी रियलिटी बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। यूनिवर्स बस आपकी भाषा में ही रिप्लाई करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टेक्निक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और डीप में समझाऊं तो कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर अभी का वीडियो आपकी सोच बदल गया तो याद रखिए, ये आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो